पंचवटी सिर्फ एक वन नहीं था। यह वह स्थान था जहां से अधर्म की अंत की शुरुआत हुई। जानिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार पंचवटी का महत्व और श्री राम के आश्रम निर्माण की पूरी कहानी। यह जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 15वें चैप्टर पर, जहां पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बहुत प्रकार के सांप, हिंसक जंतु और हिरण से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मुनिवर अगस्त्य जी ने जिस स्थान का परिचय दिया था हम वहां पहुंच गए। यही पंचवटी का प्रदेश है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों दृष्टि डालो क्योंकि तुम इस कार्य में निपुण हो, और देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। किसी ऐसे स्थान को ढूंढो जहां से जलाशय निकट हो, सीता का भी मन लगे और जहां तुम और हम प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, जहां वन और जल दोनों का ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो, और जिस स्थान के आसपास संविदा, फूल, फल, जल मिलने की सुविधा हो। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि मैं तो सदा ही आपके पराधीन हूँ। मुझे आप कहें कि उस स्थान पर आश्रम बनाना है तो मैं वहां पर आश्रम बना दूंगा, इसलिए आप निर्णय करें। श्री राम ने स्वयं ही सोच विचार के ऐसे स्थान को पसंद किया जो सारे गुणों से उत्तम था। तब लक्ष्मण जी ने वहां पहले मिट्टी इकट्ठी करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर और मजबूत खंभे लगा दिए, खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे, बांस के ऊपर शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और मजबूत रस्सियों से बांध दिया। उसके ऊपर कुश, कास और सरकंडे के पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को पूरी तरह से ढक दिया, और नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटिया को बहुत सुंदर बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने श्री राम के लिए एक बहुत ही उत्तम रहने का स्थान बना दिया जो देखने में बहुत योग्य था। उसे तैयार करके श्री राम लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया, कमल के फूल और फल लाकर वहां लौटे और उसके बाद शास्त्रीय विधि से फूल अर्पित किए, वास्तु शांति की और सीता सहित नए बने हुए सुंदर आश्रम में प्रवेश किया। श्री राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया और कहा कि मेरे पास उपहार में देने के लिए बस यही आलिंगन है, तुम मेरे मन को तुरंत ही समझ लेते हो। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता उस पंचवटी के प्रदेश में सुखपूर्वक रहने लगे।